देखिए, विपक्ष के लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहे दिन भर। उन्होंने कहा कि जब वो सत्ता में थे उन्होंने इस बिल को लाया था और उन्होंने 1996 से लेकर 2010 तक की बात की। लेकिन बात यह है कि 27 सालों में इस बिल को पारित करने का जो एक जज्बा होता है, जो एक करेज होता है, जो एक साहस होता है, वो किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाया था। और अभी ऐसी बात है कि जिनके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत हो, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कैपेबिलिटी टू बिल्ड कंसेंसस, वही व्यक्ति है, वही नेता है जो इस बिल को पारित करा सकता है। और ऐसा लगता है कि बड़ा सकारात्मक परिवेश है और निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं वह होने वाला है, यह ज़रूर पारित होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सेंसस हो या डिलिमिटेशन हो, निश्चित तौर पर निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर सरकार की तरफ से किया जाएगा। और मैं अंग्रेजी में कहूँगी कि इम्प्लीमेंटेशन हैज़ ऑलवेज बीन द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज गवर्नमेंट। तो जो कार्यान्वयन करना है, ज़मीन पर कार्यान्वयन करना है, वो निश्चित तौर पर हम बेहतरीन तरीके से करेंगे। और कार्यान्वयन में यह सरकार माहिर है, मुझे लगता है देश की 140 करोड़ जनता जानती है। See, my question to Sri Kapil Sibal would be, why not now? Why not in 2023? See, the women of the country demanded this, and for their political empowerment, it's very important to do it fast. And here is a government headed by Prime Minister Modi, which has the courage, which has the conviction to do it. So why don't we do it right now? Because the process of census and the process of delimitation would take time. Since it would take time, it's better to start it early. So it makes sense when we say that it starts early. What's the problem if we do it now? So please don't link everything to election. Don't say this was my bill. There are certain issues on which politics cannot be done. And women's issues, women's problems are one sector where politics should not be brought in.